राजा की बेटी की प्रेम कहानी भाग 1। 100 राष्ट्र राज्य, प्राचीन और समृद्ध भूमि जहां के लोग शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह एक महान शासक और युद्ध कला में निपुण था। उसकी सत्ता और राज्य की ताकत से न केवल आसपास के देशों में खौफ था, बल्कि राज्य के भीतर भी उसका सम्मान अपार था। राज्य का हर नागरिक उसे आदर की नजरों से देखता था और राज्य की राजधानी नवरत्नपुर भव्य किलों और समृद्ध महलों से सजी हुई थी। राजा की बेटी राजकुमारी राधिका एक सुंदर, दयालु और बुद्धिमान युवती थी। उसका हंसी से वातावरण रोशन होता और उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह अपने पिता के आदेशों के अनुसार कभी शाही महल से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन उसकी मनोवृत्तियां स्वतंत्रता की ओर खींचती थीं। उसकी पसंदीदा जगह महल के बाग थे, जहां वह अकेले समय बिता सकती थी और अपनी सोचों में खो सकती थी। एक दिन जब राधिका बाग में बैठी थी, उसने सुना कि राज्य के सीमा पर एक हमला हुआ था। यह हमला एक अजनबी युद्ध गुट से था, जो राज्य के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की योजना बनाई। राजकुमारी राधिका, जो हमेशा अपने पिता की वीरता और निर्णय क्षमता की प्रशंसा करती थी, एक रहस्यमयी भावना से अभिभूत हो गई। वह चाहती थी कि वह भी युद्ध में हिस्सा ले, लेकिन उसे यह समझ में आया कि शाही परिवार की इज्जत और उसकी सुरक्षा पहले आती है। युद्ध के बाद एक दिन राज्य में एक नायक की वापसी हुई, साहसी योद्धा अर्जुन। अर्जुन, जो युद्ध में भाग ले चुका था और कई दुश्मनों को हराकर लौट आया था, अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध था। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्प और उथल-पुथल का संकेत था, जैसे वह अपने भीतर कुछ छिपाए हुए हो। राजकुमारी राधिका ने पहली बार अर्जुन को देखा जब वह महल में स्वागत समारोह में आया। उसकी साहसिकता और विनम्रता ने राधिका को बहुत प्रभावित किया। उनका ध्यान एक दूसरे की ओर स्वाभाविक रूप से खींचा गया। राधिका को उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और संघर्ष का मेल नजर आया, और अर्जुन को उसकी मासूमियत और दिल की गहराई में एक आकर्षण महसूस हुआ। कुछ दिन बाद महल के बाग में एक संयोगवश मुलाकात हुई। अर्जुन ने राधिका को देखा और बिना कुछ कहे दोनों की आंखों ने एक दूसरे को महसूस किया। राधिका ने कहा, आपका नाम अर्जुन है ना? आप वही हैं जो युद्ध में जीते और हमारे राज्य को बचाया। मैं आपके साहस का आदर करती हूं। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हम सभी का कर्तव्य होता है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, राजकुमारी। यह छोटा सा संवाद एक ऐसा बीज था जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। राधिका और अर्जुन के बीच न केवल एक आदर था, बल्कि एक गहरी समझ और संबंध बनने लगे। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसका जीवन महल की दीवारों से बाहर है और वह अपने जीवन में एक उद्देश्य की तलाश कर रही थी। अर्जुन एक युद्ध नायक, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दिल की बात नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक दैवीय लहर थी। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे बिना किसी को यह पता चले। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस प्रेम गाथा को एक संकट का सामना करना था। राजकुमारी राधिका को एक अन्य राज्य से विवाह का प्रस्ताव मिला था, और राजा वीरेंद्र सिंह चाहता था कि उसकी बेटी शाही रिश्ते को मजबूत करने के लिए विवाह करे। अर्जुन, जो युद्ध में विजय के बाद नायक बन चुका था, उस स्थिति में खुद को असहज महसूस करता था। राजकुमारी और अर्जुन के बीच बढ़ते हुए संबंधों में एक अज्ञात तनाव था। राजकुमारी को अपनी भूमिका निभानी थी और अर्जुन को अपने दिल के संघर्षों से जूझना था। इस बीच शाही दरबार में एक साजिश चल रही थी, जिसमें कुछ राजनैतिक चालें और एक गहरी साजिश के कारण दोनों के रास्ते एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले थे। यह केवल शुरुआत थी और राज्य में आने वाली चुनौतियां उनके प्रेम को और भी कठिन बना देने वाली थी।